ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जो केस वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस वाला रेफरेंस देते हैं और जो एपीएस वाले केसेस की बात करते हैं, वो बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन उसके अंदर ये मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके अंदर एक सनसेट क्लास मौजूद थी जिस वक्त उसकी एक लिमिट थी कि ये जहां पे जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने खालिद जमील साहब इस चीज को देखा कि वो केसेस मिलिट्री ट्रायल हुए, लेकिन उसके जो डेफिशिएंसीज थी, जो लेकुनास थे, जो डेंट एंड डाउट थे, क्या वो जब रिट में चैलेंज हुए, यानी अपील एग्जॉस्ट होने के बाद जब पिशावर हाईकोर्ट में चैलेंज हुए, वो तो तमाम के तमाम केसेस सेट साइड हो गए। तो उसका फायदा क्या हुआ? मैं मिलिट्री ट्रायल होने के खिलाफ नहीं हूं, मेरा क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन का। जो मिलिट्री ट्रायल के अंदर आते हैं उनके ट्रायल हूं, और जिन्होंने मिलिट्री के ऊपर अटैक किए हैं अगर वो मुलजम है तो उनको सजाएं हूं।